हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो विजुअलाइजेशन वाला वीडियो है ना, ये मैंने बहुत पहले मतलब आई थिंक 10-15 दिन हो गए हैं, उस टाइम पे मैंने ये रिकॉर्ड किया था। बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, मतलब टाइम मिल रहा था लेकिन मैं और टॉपिक्स पे भी बिज़ी थी, तो मैंने और टॉपिक्स पे तो वीडियोस अपलोड की हैं लेकिन विजुअलाइजेशन पे नहीं किया। और मैं एक तरह से भूल गई थी कि मैंने ऐसा कोई वीडियो भी बनाया है। लेकिन आज मेरी एक क्लाइंट से बात हुई थी, तो वो मुझे बार बार एक बात बोल रही थी कि मैम मुझसे ना विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाता, मैं क्या करूं, मुझसे ना विजुअलाइजेशन हो ही नहीं पाता, मैं क्या करूं। तो मैंने उसे बोला, वैसे तो मैनिफेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप इनर कन्वर्सेशन से भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर मैं अपना बताऊं आपको, अगर मुझे किसी किसी स्पेसिफिक इंसान से कुछ चीज़ कहलवानी होती है ना, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे से ये चीज़ कहे और हमारे बीच में इस टॉपिक को लेके बात हो, तो ये सारी जो चीज़ें मैनिफेस्ट करनी होती है ना, ये मैं इनर कन्वर्सेशन के थ्रू ही करती हूँ। और ये बिल्कुल इतनी जल्दी मैनिफेस्ट होती है कि अगर मैं आज सोच रही हूँ ना कि मेरा जो पार्टनर है वो ना मुझे ये बोलेगा कि चलो हम चलते हैं डिनर के लिए, क्या खाओगे आप, है ना, इस टाइप का अगर मैं चाहती हूँ तो मैं इस चीज़ को अपने दिमाग में चलाती हूँ और ये 2-3 दिन में हो जाती है। अगर मैं अपनी मम्मी से कुछ मतलब किसी बारे में बात करना चाहती हूँ और मेरी मतलब मैं नहीं कर सकती उस चीज़ को इनिशिएट, तो मैं इनर कन्वर्सेशन में वो चीज़ मतलब बात कर लेती हूँ और वो चीज़ 1-2 दिन में हो जाती है। तो मैनिफेस्टेशन सिर्फ विजुअलाइजेशन से नहीं होता है, इनर कन्वर्सेशन से होता है, अफर्मेशन से होता है और विजुअलाइजेशन से भी होता है। कुछ लोग विजुअलाइजेशन को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस देते हैं, कुछ लोग नहीं देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं अफर्मेशन से ही आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, कुछ बोलते हैं इनर कन्वर्सेशन से आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। और मैं ये बोलती हूँ कि जो चीज़ आपको कंफर्टेबल लग रही है आप उस चीज़ से अपना मैनिफेस्टेशन कर लो। आप अपने आप को लिमिट मत करो कि यार मेरे को ये नहीं हो रहा है तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती, यार मेरे से तो मैं तो रोबोटिकली अफर्म ही नहीं कर पा रही हूँ तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पाऊँगी। ये जो लिमिटेशन है ना, ये आपने खुद के ऊपर लगाई हैं। और मैनिफेस्टेशन में कोई रूल नहीं होता, आप अपने रूल खुद बना सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। लेकिन हर रूल का रिज़ल्ट मतलब रिज़ल्ट या फिर जो उसका जो क्या बोल सकते हैं, उसका जो निचोड़ होता है वो यही होना चाहिए कि आप वो चीज़ मैनिफेस्ट कर चुके हो, यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर। ठीक है। तो मैंने जो ये वीडियो बनाया है विजुअलाइजेशन के ऊपर, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने बहुत पहले रिकॉर्ड किया था, तो मैं इस जो अभी ये सब मैं बोल रही हूँ इसको मैं उसके साथ अटैच कर दूँगी, तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे विजुअलाइजेशन करना है। अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट होता है विजुअलाइजेशन के ऊपर तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और वैसे विजुअलाइजेशन इतना करना मुश्किल नहीं है। देखो, विजुअलाइजेशन करना आप जो जितना भी सोच सकते हो, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे ऐसे बोलूँ कि यार आप ना एक रेड कलर का रोज़ विजुअलाइज करो, मतलब सोचो कैसा दिखता है वो, तो क्या आप नहीं कर पा रहे हो ये? अगर आप को बोलूँ कि आप यार एक वाइट कलर की एक काऊ को मतलब विजुअलाइज़ करो या उसको इमेजिन करो कैसी दिखती है वो, तो क्या आप उसको विजुअलाइज़ नहीं कर पा रहे हो? और विजुअलाइज़ेशन का एक और ईज़ी तरीका होता है कि आप ना अपने दिमाग से पूछो कि वो चीज़ कैसी दिखती है। जब मैं इस लॉ को अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर रही थी, है ना, कि ये वर्क करता है या नहीं करता है, विजुअलाइज़ेशन काम करता है या नहीं करता है, तो मैंने इसको हर तरह से मतलब आज़माया। तो मैं अपने दिमाग से ना ये सवाल पूछती थी कि यार ये चीज़ कैसी होती होगी, है ना। जैसे मैंने एक बार येलो डक मैनिफेस्ट किया, तो मैं उससे पहले मैं बहुत सुनती थी येलो डक के बारे में, और पर मुझे समझ नहीं आता था कि मैंने वाइट डक तो देखा है लेकिन येलो डक कैसा दिखता होगा। मेरे दिमाग में ये चीज़ नहीं थी कि यार येलो कलर का एक डक टॉय भी हो सकता है, मेरे दिमाग में ये नहीं था। बट मैं ऐसे सोच रही थी एक दिन कि यार कैसा दिखता होगा येलो डक, मैंने तो आज तक नहीं देखा है। और उसके दूसरे दिन ही मुझे एक टॉय वाला येलो डक दिख गया तो मैं मतलब शॉक हो गई थी कि यार ये चीज़ भी हो सकती है। जो मेरा जो लिमिटेड माइंड है, मतलब मैं उस चीज़ को सोच नहीं पा रही हूँ, लेकिन जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है उस चीज़ को, उसकी कुछ लिमिटेशन नहीं है, उसने उसको एज अ टॉय मेरे सामने ला के रख दिया। दूसरा एक आपको और किस्सा बताती हूँ। दूसरा किस्सा मेरा विजुअलाइजेशन का ये है कि एक बार मतलब मैं अपने रूम के बाहर बैठी थी, मैं रेंट पे रहती थी और मैं रूम के बाहर बैठी थी और मेरे सामने ना एक बहुत सुंदर सा घर था। ये शायद मैंने पहले भी डाली है अपने चैनल पे ये सक्सेस स्टोरी। तो मैंने ना वो घर बहुत सुंदर दिखता था, है ना, और उसके सामने बहुत सुंदर सुंदर पेड़ थे, गेट वेट पूरा अच्छा लगा हुआ था और बहुत सुंदर और बहुत बड़ा घर था वो। तो मैंने उस घर में ना एक मम्मी और मतलब मेरी मम्मी नहीं, एक बच्ची थी और वो और उसकी माँ को अंदर जाते हुए देखा, गेट से, गेट खोल के अंदर जाते हुए देखा। तो मैं बहुत दूर थी, मतलब होगा कुछ 100 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मैं उतनी दूर से देख रही थी उनको और मैं ऐसे मन में सोच रही थी यार ये घर कितना सुंदर है बाहर से, अंदर से ये कैसा दिखता होगा।
बस मेरे दिमाग में ऐसे ही एक सवाल आया और उसके बाद मैं ना उस चीज़ को भूल गई थी। मतलब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ रेजिस्टेंस नहीं था उस चीज़ को लेकर। और पता है शॉकिंगली दूसरे या तीसरे दिन ही हमें किसी अचानक मतलब कोई ऐसी सडन एक ऐसा रीज़न बन गया जिसकी वजह से हमें वो रूम खाली करना पड़ रहा था और हमें एक नया रूम चाहिए था। और हमने किसी को बोला कि यार हमें एक रूम चाहिए, आप हमको रूम दिला दो। तो पता है शॉकिंगली क्या हुआ कि वही घर जो मैं पहले दिन मैं पूछ रही थी कि कैसा दिखता होगा ये अंदर से, मैं अपने आप से बातें कर रही थी, सबकॉन्शियस माइंड मेरा सुन रहा था कि मैं क्या पूछ रही हूँ उससे कि ये घर अंदर से कैसा दिखता होगा। तो उसने मेरे लिए वो सेम सिचुएशन क्रिएट कर दी कि मुझे इस उस घर में आने का मौका मिला और मैंने देखा कि अंदर से वो घर कैसा दिखता है। तो सच में आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और जब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यार आप कैसे विजुलाइज़ करो, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोल सकते हो, आप अपने आप से इनर कन्वर्सेशन कर सकते हो और आप बोल सकते हो कि यार जब मेरी शादी मेरी एसपी से हो जाएगी तो कैसा लगेगा, और कैसा होगा हमारा बेडरूम, है ना, कैसा मेरा दूल्हा कैसा लगेगा, या मैं कैसी लगूंगी दुल्हन बन के, या फिर मेरी सासू माँ कैसी होगी, है ना। तो ये सारे सवाल आप पूछ सकते हो अपने दिमाग से और आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। तो मैं अटैच कर रही हूँ अपना वाला वीडियो, मतलब जो मैंने विजुलाइज करके जो मैंने मैनिफेस्ट किया था, और आप देख लीजिए, सुन लीजिए, और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन से रिलेटेड अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, और कुछ सवाल जवाब हमारे चलते हैं इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो आज का जो वीडियो है वो है विजुअलाइजेशन के बारे में। वैसे मैनिफेस्टेशन में मेरा जो फेवरेट मेथड होता है, जो फेवरेट तरीका है अपने सबकॉन्शियस को इम्प्रेस करने का, वो है अफर्मेशन। और मैं अफर्मेशन करना बहुत पसंद करती हूँ। विजुअलाइजेशन मुझे उतना ज़्यादा मतलब पसंद नहीं है, मतलब ऐसे ये सबके अपने अपने होते हैं, किसी को विजुअलाइजेशन पसंद होता है बट अफर्मेशन ज़्यादा पसंद नहीं होते। तो मुझे अफर्मेशन ज़्यादा पसंद है, विजुअलाइजेशन उतना मैं नहीं कर पाती हूँ। तो मैं आपको आज एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी नहीं, एक्चुअली दिस इज़ माय रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और इसमें मैंने विजुअलाइजेशन को पहली बार मतलब डेलिबरेटली ट्राई किया था कि ये मेरे लिए काम करता है या नहीं करता है। वैसे इससे पहले जब मैंने अपने एसपी को मैनिफेस्ट किया था, उसके पेरेंट्स से मिलना मैनिफेस्ट किया था, तभी भी मैंने विजुअलाइजेशन किया था और वो चीज़ हुई थी। लेकिन ये जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ये मैंने जानबूझ के किया था। और चलो मैं आपको बताती हूँ कैसे हुआ था ये। तो मैं तब सीख रही थी इस लॉ को, और मैं बहुत सारी वीडियो सुनते रहती थी हमेशा, है ना। जैसे मैं एक दिन सुन रही थी, एक कोई फॉरेनर थे, उनका वीडियो सुन रही थी विजुअलाइजेशन के ऊपर। उस चैनल का नाम मुझे याद नहीं है अभी, लेकिन आज से 2-3 साल पहले की बात है, 2 साल हो गए हैं शायद इस चीज़ को। तो मैं उनका एक वीडियो सुन रही थी और मैं अपनी मासी के घर पे थी, और मैं मासी से बोल रही थी कि आप ना मेरे सर पे मतलब ऑयलिंग कर दो। तो वो मेरे सर पे मस्त ऑयलिंग कर रही थी और मैं बैठी हुई थी और वीडियो सुन रही थी एक कान में हेडफोन लगा के। तो उसी समय मतलब उन्होंने बोला कि आपको विजुअलाइजेशन कैसे करना है। जैसे कि मान लो आप कुछ खा रहे हो, है ना, जैसे आप कोई भी चीज़ चूज़ कर लो, आप जिसको खा रहे हो आप उसको खाओ, और उसको खाने के बाद आपको कैसा फील होता है। मतलब जैसे अगर आप जैसे कुछ नमकीन खाते हो तो आपके मतलब नमकीन फेस हो जाता है, या फिर कुछ मिर्च वाला खाते हो तो आपको मतलब जो भी है ऐसे मतलब कुछ चेंजेस आते हैं ना हमारे, कुछ भी मुंह में डालते हैं तो मैंने ऐसे सोचा कि यार मैं क्या मतलब विजुअलाइज़ करूँ। तो मैंने ऐसे सोचा कि मैं एक चॉकलेट मतलब विजुअलाइज़ करती हूँ, उसको टेस्ट करने की कोशिश करती हूँ, है ना, जैसे मतलब मैं रियल में खा रही हूँ। तो मैं बस ऐसे बैठी रही और आंख बंद करके बस मैं सोच रही थी कि मैं ऐसे चॉकलेट लेके आ रही हूँ, फ्रूट एंड नट होती है ना जो डेयरी मिल्क वाली, तो मैं उसको ऐसे तोड़ रही हूँ, उसका स्ट्रक्चर, उसका जो टेक्सचर होता है जो हाथ में लगता है, वो सब मैं फील कर रही थी। फिर उसके बाद मैं उसको मुँह में डाल रही हूँ, और जब वो मुँह में जाती है तो कैसे मेल्ट होती है। और जब अचानक से बहुत सारी आप चॉकलेट खा लेते हो तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आती है, कुछ ज़्यादा मीठा हो जाता है। तो वो सब मैं फ़ील कर रही थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप घुस के। और मतलब एक एक चीज़ के वो होता कैसा है उसका पैकेट, उसको खोलते कैसे हैं, फिर वो हाथ में आता है तो कैसा लगता है, फिर उसको मुंह में डालते हैं तो, और फिर जब उसमें फ्रूट मतलब नट्स भी होते हैं ना उसमें, तो वो जब नट्स जब आपकी टंग में लगते हैं तो कैसा लगता है। तो मैं वो सब बहुत ही अच्छे से मतलब बहुत ही ज़्यादा गहराई से फ़ील करने में लगी पड़ी थी। और ये चीज़ कब हुई मुझे नहीं, मतलब कभी कभी हो जाता है ना कि आपका दिमाग बहुत ही ज़्यादा शार्प हो जाता है, तो उस टाइम पे मेरे साथ ऐसा हो रहा था। और बहुत ही मतलब विविडली मैंने उस चीज़ को विजुअलाइज़ किया। फिर मैं भूल गई उस चीज़ को और मैं चली गई अपने रूम पे।
तो रूम पे नहीं, मतलब मैं अपनी मामी के घर चली गई। तो जब मैं मामी के घर गई उसके बाद फिर मैं बैठी थी, शाम को हम लोग कुछ बैठे हुए थे, तो तभी ना मतलब मामी वहाँ से चॉकलेट लेके आई और सेम टू सेम वही चॉकलेट फ्रूट एंड नट लेके आई। तो वो मुझे उस समय तक याद नहीं था कि ये चीज़ क्या है। जब मामी ने मुझे इसे खाने के लिए दिया ना वो चॉकलेट, और मैंने उसको तोड़ा, तो उस टाइम मुझे याद आया कि यार मैंने आज सुबह बैठ के तो ये सब विजुलाइज़ किया था, ये तो सेम वही चॉकलेट है, फ्रूट एंड नट, और सेम टेक्सचर और टेस्ट तो खैर सेम ही होता है। तो मेरे को ना मतलब इतना मतलब विश्वास हुआ कि यार सच में विजुअलाइजेशन काम करती है। और उससे पहले मैंने कभी किसी को नहीं बताया था कि मैं लॉ ऑफ अजम्पशन जैसी कोई चीज़ जानती हूँ, लेकिन वो चीज़ देख के मैं इतना एक्साइटेड हो गई थी कि मतलब मैंने सबको बताया, कि सबको तो नहीं, मतलब मेरी मामी और मेरी सिस्टर बैठी थी वहाँ पे, तो मैंने उन दोनों को बताया कि यार ये चीज़ मैंने सुबह विजुलाइज़ की थी और अभी मेरे साथ हो गई है। और जब मैं उनसे बात करी थी तो फिर उन लोगों ने भी कुछ अपने एक्सपीरियंस बताया कि हाँ हाँ हमें भी इस चीज़ के बारे में पता है। तो ये चीज़ जो होती है ना लॉ ऑफ अजम्पशन, और ये वैसे सब लोगों को पता होती है, मतलब सब लोगों को तो नहीं कहूँगी मैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता तो होती है और लोगों ने इसके बारे में सुना भी होता है, लेकिन वो अलग चीज़ है कि लोग इस पर भरोसा नहीं कर पाते हैं या फिर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं लाइफ में। लेकिन नॉलेज तो होती है लोगों को कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ है। बट ठीक है, अगर आपको इस चीज़ पे भरोसा है और आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में ट्राई कर रहे हो, तो ज़रूर ये आपकी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करने के लिए आया है, जैसे कि मेरी लाइफ में अच्छा किया। और तो विजुअलाइजेशन के बारे में ये स्टोरी मतलब मैं हमेशा याद करती हूँ, और जब भी मुझे डाउट होता है ना कि विजुअलाइजेशन काम करता है नहीं करता है, तो मुझे बार बार यही याद आता है कि जब मैं एग्जैक्ट चीज़ खाने की मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, तो मैं और एग्जैक्ट एक्सपीरियंस क्यों नहीं मतलब मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। तो सब कुछ ईज़ी है, सब कुछ हो जाएगा। आप भी अगर इस तरह से अगर विजुअलाइज़ कर पाते हो किसी भी चीज़ को, है ना, जैसे मैंने हर चीज़ उसकी मतलब एक पैकेट खोलने से लेकर उसको पूरा खाने तक, पूरा जो मैंने चीज़ें स्टेप्स थे वो विजुअलाइज़ किया था। अगर आप इतनी विविडली अगर कुछ कर पा रहे हो विजुअलाइज़, तो वो चीज़ आपकी लाइफ में होना तय है, उसे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ऑपरेंट पावर हो। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ एक बार इतने स्ट्रॉन्गली चली जाएगी ना, तो उसको मैनिफेस्ट होना ही है। ट्रस्ट मी गाइस, ये काम करता है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप दोबारा से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो अपने किसी भी फेवरेट फूड प्रोडक्ट के साथ। और उसके बाद तो मैंने इतनी फूड चीज़ें, मतलब मेरे को जब भी कुछ खाने का मन होता है ना, तो मैं मतलब ऐसे खुद से मंगाती नहीं हूँ, मैं मैनिफेस्ट करती हूँ। तो कई कई बार क्या होता है कि मैं खुद ही, मेरे को ऐसे इंस्पायर एक्शन आता है कि मैं जाके खुद ले लूँ, या फिर कोई ना कोई मुझे 1 या 2 दिन के अंदर वो चीज़ ला के दे देता है। तो ये चीज़ बहुत होती है मेरे साथ। तो आप भी इस चीज़ को करो अप्लाई और मुझको अपने एक्सपीरियंसेस सेंड करो।